हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेकर के 2024 की प्रीवियस पेपर प्रीलिम्स के करवा दिए हैं। उसके बाद में इंडिया की मैपिंग करवा दी है और अब मैं दिल्ली की मिनी टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए 2025 प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जापान के 4 प्रमुख द्वीपों में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए होन्शु। और अगर उत्तर से दक्षिण में क्रम देखा जाए तो कौन कौन सा है? होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। ये इनका क्रम है। कौन कौन सा एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये जापान है, सी ऑफ जापान, फिर नॉर्थ पैसिफिक सी, ये सी ऑफ ओक्टस्क, और ये नीचे कौन सा है? एलओसी। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, इसके ऊपर होक्काइडो है, फिर ये कौन सा है? शिकोकू, ये क्यूशु। ठीक है। और टोक्यो किस पर स्थित है? इसकी जापान की कैपिटल वो मुझे कमेंट में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 भू आकृतियाँ, ऑप्शन 2 ऊर्जा संसाधन, ऑप्शन 3 आपदाएं और प्राकृतिक संकट। उपरोक्त में से कितने कारक उस क्षेत्र के जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेंगे? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीनों कारक ही उस क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहेगी? जहाँ पर आपदा और प्राकृतिक संकट कम है, ऊर्जा संसाधन के अच्छे स्रोत है और भू आकृति समतल है तथा पानी के अच्छे सोर्स है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। तो ये तीनों कारक ही जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमेरिकी सीईओ मुंबई में स्थित किसी चीनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण बहुराष्ट्रीय निगम के लिए कार्य कर रहा है। उसकी आय सृजन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की मानवीय क्रियाकलापों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वितीयक, ऑप्शन बी तृतीयक, ऑप्शन सी पंचम, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचम। अगर कोई अमेरिका का सीईओ है और वो बम्बई में स्थित किसी चीनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण बहुराष्ट्रीय निगम के लिए कार्य कर रहा तो वो पंचम किसमें? पंचम क्रियाकलाप में आएगा। जैसे अब हमारे इंडियन इकोनॉमिक अनुसार क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्रियाकलाप है। प्राथमिक में क्या? कृषि पालन, पशुपालन और मछली पालन इत्यादि है। जबकि द्वितीयक में क्या है? विनिर्माण। विनिर्माण कौन सा? जैसे मकान बना रहे हैं या कोई मशीन बना रहे हैं या ऐसी चीज़ों को द्वितीयक क्रियाकलाप में रखा जाता है। तृतीय में क्या है? सेवा है, जैसे परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है इत्यादि किस में आता है? तृतीय क्रियाकलाप में। और चतुर्थ में क्या आता है? जैसे चतुर्थ क्रियाकलाप उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनमें ज्ञान आधारित वस्तु और सेवा का सृजन, उत्पादन और वितरण शामिल है। ठीक है। कौन कौन सी वस्तुओं का? ज्ञान आधारित वस्तुओं और सेवाओं का सृजन, उत्पादन और वितरण शामिल है। दूसरी ओर पश्चिम क्रियाकलाप उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जिनमें सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय निर्णय और नीति निर्माण शामिल हो। पंचम क्रियाकलाप को प्राय गोल्डन कलर व्यवसाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड कलर व्यवसाय भी कहा जाता है। ये व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के एक अन्य उपखंड को दर्शाते हैं जो वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्तीय एवं विधिक सलाहकारों आदि के
विशेष और उच्च वेतन वाले कौशलयुक्त व्यवसायों से संबंधित होते हैं, इसलिए कौन सा क्रियाकलाप है? पंचम। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में निम्न क्षेत्रों को उनके जल उपयोग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन 1 कृषि क्षेत्र, ऑप्शन 2 औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन 3 घरेलू क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। हमको क्या करना है? उनके जल उपयोग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि क्षेत्र में, उसके बाद में औद्योगिक क्षेत्र में, फिर उसके बाद में घरेलू क्षेत्र में। तो घटता क्रम क्या है? ऑप्शन ए। फर्स्ट पे है कृषि, दूसरे पे औद्योगिक क्षेत्र, तीसरे पे घरेलू क्षेत्र। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था प्रीलिम्स में कि सबसे अधिक जल का उपयोग किस उद्योग में होता है। अब उसमें बहुत सारे उद्योग दिखाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जल का उपयोग किस में होता है? तो वो है विद्युत उद्योग में। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित उद्योगों पर विचार कीजिए। स्थानांतरित कृषि और राज्य। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जिसमें जंगलों को काट करके और वहाँ की भूमि को एक उपजाऊ बनाया जाता है, उसे हम स्थानांतरणीय कृषि कहते हैं। जैसे ऑप्शन 1 दहिया कौन सी राज्य में की जाती है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी कोमान ओडिशा, ऑप्शन 3 बाल्ट्रे राजस्थान, ऑप्शन 4 झूम असम में। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों कथन ही सही है। दहिया स्थानांतरणीय कृषि कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश में। कोमान कहाँ पर की जाती है? उड़ीसा में। बाल्ट्रे कहाँ पर की जाती है? राजस्थान में। और झूम कहाँ पर की जाती है? असम में। तो आज हमारी ये 31 मिनट टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुई है। एक बार देख लेते हैं। दहिया कहाँ पर की जाती है? मध्य प्रदेश में। कोमान उड़ीसा में, बाल्ट्रे राजस्थान में और झूम असम में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी तैयारी करो, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है।